जो आज का हम लोग विदाई समारोह में हम लोग, जाहिर सी बात है, विरह भी है, वेदना भी है, प्रेम भी है, और उसके बीच रोमांस भी डॉक्टर तिवारी ने पैदा किया। इन सब के बीच मैं एक चीज जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय डॉक्टर वीडी सिंह सर के साथ सबसे अगर अधिक समय की बात किया जाए, 3 वर्ष केवल मैं रहा हूं उनके साथ, लेकिन सबसे अधिक समय मैंने बिताया। ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि सुबह से लेकर के शाम तक कार्य और उसके बाद एक कमरे में रहना, यानी कह सकते हैं 24 घंटे। गणना मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, 9th में मुझे 0 नंबर आए। ये और बात है कि हाई स्कूल में मेरी सप्लीमेंट्री आई। सप्लीमेंट्री में जो लोग पास हुए हैं वो ईमानदारी से बताएं कि जो साल भर पढ़ के ना पास हुआ हो वो 1 महीने बाद पढ़ के पास कैसे हो गया। तो निश्चित तौर से मैं सप्लीमेंट्री में भी फेल हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री, आपसे शायद कोई पास हुआ होगा वो जानता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री परीक्षा होती है, उसमें मैं हाई स्कूल पास कर सका। मैं थोड़ा सा हो जाएगा तो मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स पोर है, इस समय गणना नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसी हाई स्कूल कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने 48% नंबर से क्रॉस किया उसको, जबकि 25 नंबर का अंक गणित नहीं पढ़ा था। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जो पुराने लोग होंगे, साइंस वर्ग में अंक गणित नहीं हुआ करता, गणित 2 हुआ करती थी, जिसमें अंक गणित नहीं थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो अलग बात नहीं। और उसके बाद फिर अंक आना दूसरी बात। और बात आई है बैठने की, तो कह दूं पंतनगर में अपने बैच में सबसे नीचे मेरा स्थान है, 110 नंबर बैच में सेलेक्ट हुआ था। और ये बात डॉक्टर A.N. तिवारी, हमारे ब्रह्मलीन डॉक्टर A.N. तिवारी साहब एनाटॉमी के प्रोफेसर साहब, उन्होंने वो बात यस सर, वो कहते थे कि देखो ये शिवा सिंह है, इसका बड़ा भाई मेडिकल कॉलेज चला गया, पता नहीं क्या इसको वेटनरी से प्रेम है, जानते हो 110 नंबर पा करके ये तुम लोगों से आगे निकल रहा है। और जब सर डिग्री अवार्ड मिली, प्रथम वर्ष में मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज का मेडल जीता। 9th में 0 नंबर, 48% से मैथ पास, कोई बात नहीं। और जब रैंक नगर की 83 बैच में मेरा 10वां स्थान, 40%। तो मैं आगे बढ़ गया, जो मुझे कहना चाहिए वाला ठीक है। तो मैंने सबसे अधिक समय साहब साथ गुजारा, अगल बगल तखत। और हम लोग मैं तो साहब भी मतलब परिवार में किस सदस्य का मैं नाम लूं कि उसकी तरह रहा, ये एक नया रिश्ता एक और अब उस नए रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। उसके बाद परीक्षा हुई साहब की, कब डॉक्टर चौबेपुर के लिए रेडमी सीवर गया, बहुत तारीफ आपके लिए साहब ने कितना समय दिया, डीएम जहाँ गए 1 घंटा, वहाँ 1 घंटा बैठे रहे, 1000 समय को दिया होगा, उसके बाद आए, उसके 2-3 घंटा। जो सम्मान और सेवा शुश्रूषा मैंने सर से अर्जित की है, वो दुनिया का कोई भी नहीं दे सकता है। तो मेरी माता जो अभी दुनिया में नहीं है, मेरे पिता जो दुनिया में नहीं है, मेरे बड़े भाई जो है, और मुझे ये तो जाहिर है इनका तो कर्तव्य था बिना उसमें कोई आ नहीं सकता था। तो 1 महीना मैं कंप्लीट बेड रेस्ट करा, 7 दिन भोजन नहीं किया। साहब चाय बने, कौन यहाँ पर पशु चिकित्साविद है जो अगर कह सके कि उसको सीईओ ने चाय बना के हाथ में दिया हो? अगर कोई वो दुनिया में तो हाथ खड़ा करेगा, कोई नहीं। ये सम्मान उसके बाद 7 दिन
मेरा हाल तो नहीं कह सकते, चाहे जब साहब आए इधर उधर ताम झाम घूम फाम करके, कभी ट्रेनिंग से करके, कभी गुआशा दे के, और हमको हमारा हाथ पकड़ते कि बुखार तो नहीं है। कोरोना के पेशेंट को कोई बुखार देख सकता है हाथ से? हाथ से केवल वही बुखार देखता है जो बैठने में होता है। फिर चाय पिलाते हैं, बनाते हैं, खिलाते हैं। 7 दिन तक तो यही दूध चाय ब्रेड चलता रहा। 8वें दिन साहब ने कहा थोड़ा सा बेलियाटिक लैंग्वेज बोलने की कोशिश करूंगा, हो सकता सही नहीं बोल पाऊँ। तो 8वां दिन हुआ तो मैं तो लेटा था, घर की याद आती थी, सोचता भी था कौन सा घाट मिलेगा, बनारस से जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाराबंकी का घाट मिलेगा कि लखनऊ का घाट मिलेगा, कि यहाँ तो 50 घाट पता नहीं कहाँ कहाँ है, क्या मिलेगा। 8वें दिन आलू और परवल की सब्जी और एक फुल्का उसको मैं बनूंगा, क्योंकि वैसी रोटी ना मैं कभी बना सकता था, न साहब ने कभी बनाई थी, और न हमारे वो सुभाष कहाँ हैं, सुभाष जी न कभी सुभाष बना सकते हैं। साहब ने बनाई और लाए, काले से उसे खा। चाय पीना मुश्किल है, रोटी कैसे खाएंगे? क्या कह रहे हैं, खाना कहाँ खा सकते हैं? ला हम तो बड़े भाई का निर्देश मान ले, पिता का निर्देश मान ले, सीनियर का निर्देश मान ले। तो सीनियर का निर्देश सबसे भारी पड़ता है, चाहे वो रैगिंग हो, चाहे वो सीओ वीओ का रिश्ता हो, चाहे वो सीओ एडी का रिश्ता हो, चाहे वो एडी एडी 1 का रिश्ता हो, जो आज के जमाने में इंक स्टिक हो गया। एक सब साल से कह रहा हूँ, वो विलोपित हो गया है। एडी और डायरेक्टर का रिश्ता रहा तो वो माना जाए, तो भाई माना है एक रोटी, दूसरा फुल्का फिर आ गया, तो वो 2 फुल्कों से मेरा भोजन शुरू हुआ और मैं आपके सामने पूर्णतः स्वस्थ हूँ, जिसका श्रेय आप जो मेरे जनपद के लोग हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो आज जान गए। परिवार तो मेरा जानता ही था, क्या करता, सभी तो उसी में पड़े थे। उसी दौरान मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, साहब ने भी जाने दिया। अब बताऊंगा सर, वहां तक आऊंगा। अगर आप लोग को समय देंगे तो जरूर बताऊंगा, और सर आपको तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि अभी इन 8 महीनों में किस से वही रिश्ता जोड़ना होगा। खैर तो ठीक है, मैं ठीक किया साहब ने, ठीक किया और ठीक करते आया मैं यहाँ 2-3-4 माह भागा रहा। हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु जो हैं डॉक्टर एस पी पांडे साहब ने कुछ अपना कहा हमारे साहब से, वो जाने क्या कहा, वो जाने क्या सुना। 2-3 माह गायब रहा, लेकिन प्रकृति में भी गायब रहने वाली कभी नहीं थी। 24 घंटा में 18 घंटा काम करने के प्रकृति पहली पोस्टिंग यानी पश्चिम बंगाल में से लेकर के आज तक है, और रिटायरमेंट के बाद भी रहेगी। क्योंकि क्या है, साहब आज जा रहे हैं, कल जाएंगे, 8 महीने बाद मैं चलूंगा, और मेरा क्षेत्र और विशाल हो गया है। पहले तो था 3-4-5 जिले में रहा, बलिया कभी नहीं गया। अब तो बलिया में मेरे लिए कमरा बन गया। अब जो रिश्ता बनाने वाले अगर कमरा बना सकते हैं, वही रिश्ता निभा सकते हैं। उस कमरे का उद्घाटन सीओ साहब मुझसे कराएंगे, और जो लोग मेरे नाम से सही न जान रहे हो, मैं शिव सिंह वर्मा हूं। मैं शिव सिंह वर्मा, वर्मा सुनार वाला नहीं, कुर्मी वाला वर्मा। पूरी बात जान ले। अच्छा सर, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी हमारे वरिष्ठ रहे हैं, कॉलेज में रहे हैं, यहाँ हैं, तो इतना तो मैंने कह दिया। अगर क्लियर ना हुआ हो सर तो निर्देश करें और कहें आगे, यहाँ तो पब्लिक अपनी ही है। आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, हम लोग साथ साथ प्लान करते हैं। रिटायर प्रेम से हो गए, बिना कोई प्रेम पत्र आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं बताऊं, प्रेम पत्र ना आए इसलिए मैं डरता हूं कि सीवीओ का काम ना करूं।
फिर दिक्कत है गुरुदेव का आदेश, आप कहा अब गुरुदेव का आदेश, ठीक है करेंगे। इसी तरह से किसी दिन आप लोग कह देंगे जाइए चल देंगे, लेकिन ये मत समझिए हमसे रिश्ता जोड़ना किस किस को भारी पड़ेगा, क्योंकि मैं जो रिश्ता जोड़ता हूँ वो भगवान ही तोड़ सकता है और दूसरा कोई नहीं है। और मेरे मोबाइल में आज की डेट में 2200 नंबर फीड हैं फ्रेंड्स के, और इतने वेटनरियंस आपके विभाग में जिंदा नहीं है। कारण क्या है कि 1998 में कंप्यूटर पहली बार विदगा में आया, कुछ इंटरेस्ट हुआ, कुछ जानकारी मिली, कुछ बच्चों से सीखा, कुछ बड़े भाइयों से सीखा, तो कोशिश किया कि सब कुछ रहे। और मेरे पास इन 3 वर्षों की अनेकानेक फोटो हैं कि मुझे जीमेल के 3 अकाउंट बनाने पड़े हैं। 3 अकाउंट का मतलब होता है 45 GB, अगर आप लोग जानते हैं तो शिव सिंह फोटो को शिव सिंह फोटो 3@gmail.com, इस पर मेरे फोटो लगते। तो ये बनारस तो क्योंकि इसके पहले जो था तो फोटो खींचो 3 साल बाद करा, ये सारे फोटो हैं सर। मेरे बड़े भाई विनोद कुमार सिंह ध्यान से देख रहे हैं, कुछ और बताऊं या मूल विषय पे आ जाऊं सर? ठीक है सर, बिना विषय पर मैं बताऊं, जब से मुझे हर्पीस हुआ है, चलता हूँ बलिया को पहुंच जाता हूँ अलीगढ़, ये अंतर आया है, भूल जाता हूँ इधर मैं जाऊंगा कहाँ आऊंगा कुछ ठिकाना नहीं है। तो मैं कब किधर किसके यहाँ पहुंच जाऊं कोई मतलब रिटायरमेंट के बाद कोई ठिकाना नहीं है। और सबसे ज्यादा खतरा है देवानंद उर्फ प्रेम चौथा, दिखते देवानंद अंदर से प्रेम चौथा। एक और चीज बता दूं, मेरा नाम शिव सिंह वर्मा है, कुछ दिनों में शिव सिंह श्रीवास्तव रहा हूं, कुछ दिनों शिव सिंह रहा हूं। अब यहां मुझे रिटायरमेंट के 2 महीने पहले शिव सिंह तिवारी हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़े बाहुबली हुआ करते थे, उनके खानदानी ने हमको जो है अपनी जंगली जायदाद 1000 बीघा हमको लिख गए थे, उसमें से मुझे अब पेश हो पाया कि बनारस में कुछ है। तो मेरी पोस्टिंग अनायास नहीं हुई है। सभी विभागीय हैं, CBO पद में क्या रखा है, मैं तो डिप्टी बन के मैंने हरिशंकर तिवारी की प्रॉपर्टी कब्जा करने का नाम मेरा होगा। वो हरिशंकर तिवारी जिनके एक आदमी ने मुझसे 25,000 रुपए मांगे, उसे नहीं पता था कि कुशल तिवारी हमारे यहाँ के चाय पीते हैं, इतौना बलरामपुर से जमा रहे थे। उसको बैठाया प्रेम से, भैया आदि रुपया गिन रहे हैं, फोन मिलाया, कुशल तिवारी लाइन पे आए, कहा बात कराओ, उसके बाद मारा नहीं, उसको बस छोड़ दिया। तो उस जमाने से हमारा परिचय है, मुझे क्या मालूम था कि मैं उनका खानदानी निकाला। तो सर हमारे बड़े भाई विनोद कुमार सिंह जी, रिश्ते ऐसे निकल आते हैं, ईश्वर ने बनाया रिश्ते तो निकल ही आएंगे। पुनः जो है उसके आते भी है, कविता लिखी लेकिन भूल गया। मैं किसी की कविता नहीं पढ़ता, किसी के शेर नहीं पढ़ता। साईं साहब के में मैंने कविता लिखी थी, लेकिन कविता न पढ़ने का दोष भी मैं अपने साहब पर देता हूँ। कविता लिखने का समय ले तब तो लिखूं। यहां से जाने के बाद कल क्या कार्रवाई करनी है, किस गोआसे में छापा मारना है, किस डीएम को कौन सी चिट्ठी जानी है, किस गौ शासक को पैसा देना है, तिवारी जी की कहाँ कहाँ लगती है, तिवारी जी के क्या क्या एक्शन लिया जाए, ये हम लोग तय करेंगे। किस सप्लायर को क्या सप्लाई देनी है, क्या सप्लाई नहीं देनी है, किस कहाँ सामान भिजवाना है, तेल की पर्ची किस जीबीओ की ज्यादा कट गई है, किस बीओ की पर्चियों को चेक करना है, किसको नहीं चेक करना है, किसको दान देना है, किससे दान लेना है, वो सारी बातें हैं जो हम लोग करते हैं। सब सारे विभाग ये सब क्षमा करें, मैं बोल रहा हूँ, टोकते हैं। किससे दान लेना है सर? मैं ये सब टेप हो रहा है, आपको बता दूं, मेरा वो है नहीं जी,
आप सुबह मैंने क्या कहा था, मेरे पास ऐसी पेन ड्राइव है कि आप उसको विजिटिंग कार्ड समझेंगे। जी सर। वो 10 मीटर के फासले में रखी हुई है, मोबाइल मेरे जेब में, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। 5 GB रिकॉर्ड हो जाएगा। खैर, अब भूल क्या मैं कहूँ, ये हर पीस का असर है। हाँ, अभी मेरी पत्नी ने साहब पर केस कर दिया कि इन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कहाँ साहब हैं नहीं, बनारस, हाँ, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बनारस ने अपने उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को घर भेजकर हर्पीस वायरस फैला दिया। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग से नोटिस आ गया। तो चूंकि मैं उनका असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, छोटा भाई, जो कुछ समझे, अब रिश्ता तो बीके के साथ जाए और कोई आता अभी बिल्कुल एक साल पहले बताया यहाँ आए हैं, उस कार्यक्रम में डॉक्टर एम साहब ने उनको लगता है डॉक्टर बीबी सिंह साहब का सुनते आपको यहाँ लाए हैं बाबा की नगरी में, ऐसे विद्वान को बाबा की नगरी में रहना जो है आपसे क्या है, विद्वान लोगों को ही काशी मिलती है, और आपको सर क्या बताएं, 3 लाख का देने के कारण भी काशी मिल जाए। आपने जो बताया गणित में 0 मिला है, इसका मतलब वो आदमी विद्वान होगा। गणित का जो नाम का होगा वो पागल होगा। विद्वान ही गणित में 0 नंबर पा सकते हैं, बात है। बिल्कुल सही सर। तो गणित में जो नंबर ज्यादा पाएगा वो आगे चलते दिमागी कमजोर हो जाएगा। जी, तो अब बस ये कहना है कि चूंकि मैं उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हूँ, मैं सेवा इसलिए लगा, चुप रहा करते थे, इसलिए लगा कि हाई कोर्ट से याचिका सुप्रीम कोर्ट गई, वहां से लौट आई, वरना 2012 में मैं सीवीओ होता। साथ जानते हैं कि एग्जाम की ज्वाइनिंग है, और बाकी 522 या 30 नंबर मेरा हो रहा था। सब साहब भी जानते हैं, राजीव धीर एंड शिव सिंह वर्सेस यूपी गवर्नमेंट। तब मैं जांच में चला गया। खैर बात छोड़ी, मुख्य बात ये आई कि वो तो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी होने के कारण आज साहब का कार्यकारी अंतिम दिन सेवा का है। कल साहब चार्ज देकर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मेरा यह दायित्व है कि मेरे छोटे भाइयों से अगर कोई कमी हुई हो तो मैं अपने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से निवेदन करता हूँ, क्षमा करें। वैसे मैं जानता हूँ साहब, मैं डॉक्टर वर्मा की ओर देख रहा हूँ। क्षमाशीलता के बारे में अगर कोई जानता है तो डॉक्टर और किसकी ओर देखूं, बहुत सारी यादें हैं। खैर मैं इस साहब से क्षमा चाहूंगा अपने पूरे पशु चिकित्सा अधिकारियों की ओर से और कार्यालय की ओर से, और मैं अकेला उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हूं जिसने कार्यालय की सीआर लिखी है। कार्यालय में बताए उत्तर प्रदेश में कोई उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कार्यालय के स्टाफ की सीआर नहीं लिखी है। ये वाराणसी पहला है। और एक और बताऊंगा, मैं अपने कुछ चीजें अभी मेरे दिमाग में है जो मैं धीरे धीरे करता, उसके लिए 8 माह बहुत है, लेकिन पता नहीं 8 माह का समय है कि नहीं, मान जाने। हमारे गुरुदेव अब चार्ज लेंगे तो 8 माह का काम 8 दिन में करना है, ये तय किया है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबको नमन करते हुए धन्यवाद। धन्यवाद सर, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और वाकई जो है क्षमाशीलता रही है सीवीओ साहब में। और गणित में आपके 0 नंबर थे, लेकिन गणित सबसे तेज मैं मानता हूँ आप ही की है। और वीर वेदना जैसी बातें, और रिश्तों की जहाँ तक बात है, एक सीरियल था बड़ा लंबा चला था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो अब साहब रिटायर हो रहे हैं, तो यहाँ के पशु चिकित्साविदों की जिम्मेदारी की वो पता लगाएंगे कि ये रिश्ता था क्या। तो ये सीरियल भी अब लंबा चलेगा। तो अगले क्रम में मैं डॉक्टर वीके सिंह सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि मुख्य अतिथि के लिए।
सुजीत सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी के सेवानिवृत्त होने पर दी जा रही विदाई कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे पूर्व निदेशक रोग नियंत्रण डॉक्टर एएन सिंह साहब कर रहे हैं। डॉक्टर पंत साहब, CBO गाजीपुर,